मैं छोटा है कमेंट चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने जो है पीसी करी थी और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने। देखिए, किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में अगर बात पूछते, किसी अच्छे व्यक्ति पे कोई कमेंट देना था तो मैं देता। ऐसे व्यक्ति के लिए तो मेरे पास कमेंट भी नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से। नमस्कार, मैं थरा डोगयाड़ा पत्रकार अंकित और फिलहाल बीजेपी के कार्यालय में मौजूद हैं और भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी पहुंचे हैं। चर्चा जो है उनसे करेंगे। अशोक सैनी जी जिला अध्यक्ष जी भी साथ में हैं। योगी भाई जी, नमस्कार। राम राम भाई। क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, बात कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। आज युवाओं का जो प्रोग्राम था तो युवाओं की युवाओं की बात कर लेते हैं। आपको सबसे बड़ी चीज जो बिना खर्ची बिना पर्ची, आप लोगों का चुनाव में बड़ा मतलब कि ये रोल रहता है इसका, इसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगे? क्योंकि युवाओं को सबसे बड़ी सौगात कुछ मिली है तो उन्हें नौकरी मिली है जिससे उनका फ्यूचर स्टेबल हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मनोहर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी ये सोच थी कि युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिले, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको और स्पीड दी है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि भी प्रदेश के 14 लाख युवाओं ने एग्जाम दिया, और एक ऐसा माहौल जैसे दिवाली त्योहार के ऊपर होता है वो माहौल उस पेपरों का था, और एक गजब की व्यवस्था प्रशासन की ओर दिखाई दी। और पूरे प्रदेश के अंदर एक भी छोटी सी भी घटना ऐसी घटित नहीं हुई कि जिसको देखकर विपक्ष कोई आवाज उठा सके। विपक्ष ने पिछले 10-11 सालों से सिर्फ जो नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के चल रही हैं उसको रोकने के लिए कोर्ट में जाकर याचिकाएं जरूर लगाई हैं, और अब की बार तो हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसी मनगढ़ंत कहानियां लेकर आप कोर्ट का समय खराब ना करें, और उनको दंडित करने का काम भी किया है। तो अगर हमारी सरकार ने युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का काम किया है तो उसका गुणगान तो युवा करेगा ही। बिल्कुल, नो डाउट सीटी का पेपर की व्यवस्था जो है जबरदस्त थी, लेकिन युवाओं का आजकल एक सबसे ज्यादा देखा गया कि विदेश की तरफ बड़ा रुझान हो रहा है। मतलब कि एक बड़ा एजेंडा खास करके विपक्ष भी लगातार इस उठाता आया है कि अगर हम यहाँ उन्हें रोजगार दे दे तो उन्हें विदेश में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया है देश के युवाओं को कि इस देश को हम स्वावलंबी भारत बनाएं और स्वदेशी भारत बनाएं। जिस दिन देश स्वदेशी हो जाएगा, अपने देश का पैसा देश के अंदर रहना शुरू हो जाएगा, और अपनी नौकरी मांगने वाला युवा ना होकर नौकरी देने वाला युवा जिस दिन बन जाएगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भी हमारा देश का युवा तो बाहर नहीं जाएगा, अन्य देशों के युवा हमारे भारत के अंदर आके काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक आपका प्रोग्राम था, जाखड़ साहब की टीम कई दिन तक देखा मैंने एक्टिव थी। सीकी युवाओं की टीम से मिलकर कैसा लगा? देखिए, बड़ा क्रांतिकारी साथी है हमारा सुखविंदर जाखड़। पहले भी हमारी हिसार जिला जिस समय हुआ करता था संगठन की दृष्टि से, उस टाइम जिला में उपाध्यक्ष था। बड़ा ही एक्टिव होके काम करता था, और आदरणीय अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं। अध्यक्ष जी ने और मैंने दोनों ने जब ये नज़र दौड़ाई कि भी कौन इस झांसी जिला को एक मजबूती दे सकता है, तो एक ही नाम हमारे ध्यान में था दोनों भाइयों के कि सुखविंदर जाखड़ ही एक ऐसा साथी है जो सभी को एक साथ लेकर इस जिला को आगे बढ़ा सकता है, युवाओं को आगे बढ़ा सकता है। अच्छा, एक मैं छोटा है कमेंट चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने जो है पीसी करी थी और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने। देखिए, किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में अगर बात पूछते, किसी अच्छे व्यक्ति पे कोई कमेंट देना था तो मैं देता। ऐसे व्यक्ति के लिए तो मेरे पास कमेंट भी नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से। देखिए, उनकी बातें बड़ी सुनने वाली हैं, हर हंसने वाली है। अगर बंदा कोई दुख तकलीफ में भी हो ना, बड़े भारी दर्द में भी हो, उसको कुछ देर सुन ले तो उसके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है। ऐसा व्यक्ति है, और उसको पता ही नहीं होता वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जिस समय मैं 8-9 साल का था, मैं लेई के साथ जाकर पोस्टर लगाया करता था। भाई बड़े मानस, कोई तेरे से नू पूछा है कि भाई जेड स्कूटी लेकर तू पोस्टर और लेई बना बना के चिपकाया करता था। फिर उसने कहा कि मैंने पीएमओ के अंदर घूमा
अपनी दादी के समय में सारा पीएमओ जिस ढंग से काम करता था आज उस ढंग से पीएमओ काम नहीं कर रहा है। भाई 13, 14, 12 साल के बालक को ना तो समझ होती और ना ही इतना अधिकारी वो होते कि उसको लेकर घूमेंगे दिखाएंगे कि भी पीएमओ किस तरह काम करता है। ये तो उन अधिकारियों पे ही प्रश्न उठा रहा है वो। और मुझे लगता है उसकी सोच वहीं रुक गई उसकी दादी के साथ, अच्छा। उससे ऊपर बढ़ा ही नहीं है वो। आज भी वो 12, 13, 14 साल का बालक ही है और उसी सोच के साथ वो काम करता है, उसी सोच के साथ वो आरोप विरोप लगाता रहता है। अच्छा, आशी का ऑफिस बनने के बाद शायद आप पहली बार आए हैं। देखिए, मैं आशी का दफ्तर बनने के बाद पहली बार आया और आदरणीय अध्यक्ष जी ने मुझे आज पूरा कार्यालय दिखाया। कैसा लगा? बड़ा गजब का कार्यालय अध्यक्ष जी ने बड़े छोटे टाइम में, शॉर्ट टाइम के अंदर इसको सेटल भी कर दिया। ऊपर जो हमारा कार्यक्रम स्थल था वो भी बड़ा भव्य था और अभी मैं अंदर गया, बैठक की जो व्यवस्थाएं देखी वो भी बड़ी लाजवाब थी। नीचे के महामंत्रियों के का किचन हो और अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का कमरा देखने के लिए जा रहा हूं, तो मैं चाहूंगा आप भी साथ चले और आप भी सभी को आदरणीय अध्यक्ष जी का कमरा दिखाएं। बिल्कुल, हमने तो जो भाई साहब पहले ही दिखा दिया। धन्यवाद, आपने इतना जी, कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। तो भाई और भी साथी जो है उरे पहुंचे हैं, उनते भी जो है चर्चा करांगे। सबसे पहले तो कैमरामैन ने कहूंगा एक बार भाई चुगरदे दिखा दे। युवा शक्ति जो है आपने नजर आने लग रही होगी और कार्यक्रम भाजपा लगातार खास करके जब से जो है आसी का जिला अध्यक्ष बना है और कार्यालय बना है, लगातार इस कार्यालय में प्रोग्राम होने लग रहे हैं। फिलहाल अगर बात कर लूँ मैं, फ्रेम में बड़ी बड़ी हस्तियां आपको नजर आने लग रही होगी। हर किसी से परिचय कराएंगे और बात पूछेंगे भाई आज क्या कुछ प्रोग्राम है। खास करके युवाओं का जो प्रोग्राम है तो ज्यादा बात उन तक कराएंगे। सबसे पहले तो जो है जिला अध्यक्ष जी अशोक सैनी जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, आज आपके आंसी शहर में 2 प्रोग्राम थे, तिरंगा यात्रा थी और दूसरा जो है फिलहाल आप वो युवाओं के बीच में बैठे हैं तो इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो इनका आज क्या प्रोग्राम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी ही खुशी का मौका है कि 15 अगस्त से पहले पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने मंडलों में, अपने विधानसभाओं में, अपने जिलों में हमारे शहीदों को नमन करता हुए हमारे शहीदों को सम्मान देते हुए जो उनकी शहादत है उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए अपनी तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल हमारे बरवाला मंडल की तिरंगा यात्रा थी, जिसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर गंगवा जी का रहना हुआ और कल शाम को सोरखी मंडल की थी। आज सुबह हाँसी के हमारे यशस्वी विधायक विनोद भैना जी के साथ हम सब कार्यकर्ताओं ने हाँसी मंडल और हमारे अटल मंडल की तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया। और जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी हाँसी के जिला कार्यालय में युवा शक्ति का आगमन हुआ है और इस युवा शक्ति में जोश भरने के लिए हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी आज इनके बीच आ रहे हैं। हमारे युवाओं को जागृत करने के लिए, हमारे युवाओं में को ऊर्जा देने के लिए और उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाने के लिए यहाँ योगेंद्र शर्मा जी का पहुँचना है। तो इसीलिए आज हमारी युवा की जो पूरी टीम यहाँ अभी पहुँची है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बताना चाहूँगा, एक कार्यक्रम आज ही भारतीय जनता पार्टी हमारे पूरे देश में विभाजन की विभीषिका मनाने का काम कर रही हैं। विभाजन के वक्त हमारे जो पूर्वी जो हिंदुस्तान था, उससे जो हमारे विभाजित होकर जो हमारे हिंदू भाई यहाँ आए और जो विभाजन हुआ उसके बीच में कितने लोगों ने 15 से 20 लाख लोगों ने उसमें बलिदान देने का काम किया। उन बलिदानियों की शहादत को प्रणाम करने के लिए और उनको याद करने के लिए एक आज कार्यक्रम हाँसी में बजरंग आश्रम में मनाया जा रहा है। शाम को ऐसे हमारे बुजुर्ग जो उस वक्त के हिंदुस्तान से अब विभाजन हो के वक्त यहाँ विस्थापित हुए और यहाँ पर आकर उन्होंने अपना रैन बसेरा और यहाँ पर अपना गुजारा करके साथ साथ यहाँ आज विस्थापित होकर यहाँ अपना जीवन जी रहे हैं, उन बुजुर्गों को भी सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे यशस्वी विधायक और उस मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे गुड़गांव से पूर्व में हमारी अध्यक्ष रही भारतीय जनता पार्टी की और प्रदेश में सचिव गार्गी कक्कड़ जी और हमारे हाँसी के यशस्वी विधायक विनोद भैना जी मुख्य वक्ता के रूप में रहने वाले हैं। मैं सभी को इसमें भी आने का न्योता भी देता हूं और ये एक युवाओं का प्रोग्राम है, इसके माध्यम से भी हमारे युवाओं को ऊर्जा मिलेगी, ऐसा मेरा सोचना है।